अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी। आज इसमें हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों को परेशान करती है चीज़, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। इसको हेल्थ इलनेस एंजाइटी भी डिसऑर्डर भी कहते हैं, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होता है। गैर ज़रूरी तौर पर उसमें तशवीश और फ़िक्र पाई जाती है अपनी सेहत के हवाले से। तो आज के इस लेक्चर में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है उसकी अलामत क्या होती हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, और फिर एंड पे हम बताएंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज जो है वो कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी, और उन लोगों के लिए जिनको ये मसला है, चाहे वो आप खुद हैं या आपके कोई अजीज़ो कारब हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो अगर वो इस वीडियो को तवज्जो से सुने, तवज्जो से देखें, तो उनको इससे काफ़ी मालूमात होगी। और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता क्या है, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। तो ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जो है मरीज़ जो है अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वैसे तो सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत परेशानी तो हर आदमी को होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ जो है उसको मर्ज़ इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं होता, लेकिन उसको बहुत ही संगीन मर्ज़ समझ लेता है, बहुत पेचीदा मर्ज़ समझ लेता है। एक मामूली से सिम्पटम को वो बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ील करता है और बहुत उसको पेचीदा समझता है। जैसे कि किसी मरीज़ के जिस्म के अंदर अगर कोई गिल्टी है, तो हालांकि अगर वो बिनाइन भी है, एक सादा गिल्टी है, तो वो उसको समझ लेता है कि ये मुझे कैंसर हो गया है, ठीक है। फिर बार बार वो अपनी सेहत के ऊपर उसका जायज़ा लेता रहता है और उसको चेक करता रहता है अपनी बॉडी को। तो अगर इस तरह की कंडीशन किसी मरीज़ के अंदर हो तो हम कहते हैं कि इस बंदे को हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब किस तरह पता चलेगा कि किसी बंदे के अंदर ये चीज़ पाई जाती है? तो ऐसे लोग जिनको हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर का मसला होता है, वो बार बार जो है ना टेस्ट करवाते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, और फिर होता ये है कि जो डॉक्टर उनको तसल्ली देते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मसला नहीं है, तो वो यकीन नहीं करते, ठीक है ना। उनकी तशफ़ी नहीं होती। फिर वो एक डॉक्टर को छोड़ते हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एक लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाते हैं, उनकी तसल्ली नहीं होती, फिर दूसरी लैब के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह घंटों वो नेट के ऊपर सर्च करते रहते हैं अपने मर्ज़ के हवाले से। मामूली सिम्पटम जो होता है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। उनको बहुत जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने मामूली सिम्पटम को वो इस तरह बयान कर रहे होते हैं जैसे खुदा न खास्ता उनको कोई इनक्योरेबल डिजीज़ जो है ना वो हो गई है, ठीक है। फिर दोस्तों से मशवरा करते हैं, कभी एक दोस्त के साथ बात करेंगे, कभी दूसरे दोस्त के साथ बात करेंगे। तो इस तरह की उनके अंदर जो है बेचैनी पाई जाती है अपने सेहत के हवाले से। जहाँ तक इसकी वजूहात का तल्लक है, तो अभी तक ये कोई कन्फर्म तो नहीं हो सका कि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है ये क्यों होता है, इसकी बेसिक वजह क्या है। लेकिन आम तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं। जैसे फैमिली में अगर कोई खुदा न खास्ता हादसा हो गया है, पेचीदा मर्ज़ किसी को हो गया है, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी फैमिली के लोग जो होते हैं, उनमें ये मर्ज़ जो है वो ज़्यादा होता है। फिर अगर कि कोई मरीज़ जो है उसको अगर कोई पेचीदा मर्ज़ पहले रहा है, तो वो एक डर दिल में बैठ जाता है कि खुदा न खास्ता वो मुझे चीज़ दोबारा ना हो जाए। तो ये भी इसमें एक बहुत बड़ी वजह होती है। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 150 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो हेल्थ एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियासिस के लिए या हेल्थ इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें ऑरोमेट है, इग्नेशिया है, डेट्राम्योर है, और कैक्टस है, और इस तरह की और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं।
تو ناظرین ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے، جیسے کہ میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھی جو ہے یہ کسی ایک مرض یا کسی ایک سمٹم کے اوپر میڈیسن ہم پریسکرائب نہیں کرتے. ہم نے مریض کی مجموعی سمٹم جو ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، مریض کی انڈیویجویلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مریض جو ہے اس کے اندر اور کسی دوسرے مریض کے اندر فرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ایک آدمی جو ہے اس کو یہ فکر ہو گئی ہے کہ خدا نخواستہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور یہ چیز مسلسل اس کے مائنڈ میں رہتی ہے اور اس کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو فزیکلی بھی کچھ سمٹم ہیں، تو پھر میڈیسن اس کی ٹوٹیلٹی آف سمٹم کے حساب سے سلیکٹ ہوگی. تو ناظرین اگر خدا نخواستہ کسی مریض کو اس طرح کے وہ سمٹم فیل کرتا ہے، وہ آپ کا ریلیٹیو ہے یا آپ خود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے، کسی مستند ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تو وہ آپ کے لیے ایک بہتر میڈیسن اگر چوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیز جو ہے گریجولی آپ کی بہتر ہو سکتی ہے. سیلف میڈیکیشن بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو جن کا نام لیا ہے، جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو ان کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. نصیر ہومیوپیتھی کلینک انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی اس حوالے سے دے گا. ایک اور چیز جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے اس کو آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور پوری تشخیص کروانے کے بعد آپ نے میڈیسن جو ہے اس کو یوز کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر محمد نصیر الوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.